जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए। हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी से शुरू किया है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 9 चैप्टर तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है और पास्ट, उसका लास्ट चैप्टर 10 करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। ये लेक्चर जीरो आई के चैनल पे प्रेजेंट किया जा रहा है और इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर जो है 10 है। ये इंग्लिश में पीडीएफ है। ठीक है, और ये हमारा हिंदी में पीडीएफ है। ठीक, चलिए। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने दोस्तों पैलियोलिथिक एज के बारे में, इंडस वैली जो है, ऋग्वेद, लिटरवेद, महाजनपद के बारे में पढ़ लिए हैं, है ना। हम लोगों ने उसके बाद जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़ लिया, गुप्त वंश के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कुषाण उषाण के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है क्या, है कि नहीं। ठीक है, साथ ही साथ सातवाहन के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है, पल्लव के बारे में, चालुक्य के बारे में मोटा मोटी हल्का हल्का आइडिया ले लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ जो है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इमारत के बारे में, कुछ बिल्डिंग के बारे में, स्तूप के बारे में। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक मेटलर्जी क्या होता है, धातु विज्ञान क्या होता है, जहाँ पे विभिन्न धातुओं को मिला के कुछ नया चीज़ बनाया जाता है, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे हड़प्पा के लोग क्या करते थे, आपको पता है, हड़प्पा जो थे वो ब्रॉन्ज यूज करते थे। क्या यूज करते थे, कांसा। ठीक है, इसलिए इसको कांस्य युग भी बोलते हैं हड़प्पावासी को, है ना। तो ये कांसा कैसे बनता है, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, जब हम कॉपर को और टीन को दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमें ब्रॉन्ज। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो उसी तरह से आगे हम जो लेटर वैदिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आयरन का यूज करता था। ठीक है, तो इस तरह से ये पता चलता है कि धातु विज्ञान का किस तरह से पहले ज़माने से, बहुत प्राचीन काल से इसका यूज हो रहा है। ठीक, एक आयरन पिलर, एक लौह स्तंभ मिला है जो दिल्ली के महरौली में है। ये आज से जो है 1500 साल पुराना है। ठीक है, मतलब समझ लो कि 700 एडी का है। ठीक है, 700 एडी के आसपास। तो अभी भी उतना पुराना होने के बावजूद ये आप देख रहे हैं, इसमें जंग अभी तक नहीं लगा है। मतलब उस समय के जो कारीगर कितने एक्सपर्ट थे, उनको कितना सारा चीज़ पता था। ये गुप्त वंश के से रिलेटेड है, ये वाला पिलर, महरौली का पिलर जो दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा, फिर उसी तरह से हम लोग बिल्डिंग बनाते थे। कुछ पत्थर का बनाते थे, कुछ जो है ईंट का बनाते थे, कुछ पत्थर का बनाते थे। ठीक है, जैसे स्तूप के बारे में आपने देखा होगा, ये देखिए स्तूप है। ठीक है, तो ये जो है स्तूप किस चीज़ का बना होता था, ईंटा का बना होता था, ब्रिक का। ठीक है, तो स्तूप के मध्य में एक बॉक्स होता था। ठीक है, बॉक्स होता था। ठीक है, जिसको गर्भगृह बोलते थे या फिर अंडा बोलते थे। ठीक है, तो इसी में जो होता था, बुद्ध का रेलिक्स रहता था। मतलब बुद्ध का जो भी या बुद्ध का या उसके जो भी अनुयायी हैं, उसके शरीर के जो अवशेष होते थे, जैसे दांत, हड्डी या राख को एक बक्से में बंद कर देते थे और उसके ऊपर ये बिल्डिंग का निर्माण कर देते थे, जिसको हम लोग स्तूप बोलते थे। ठीक है, स्तूप के इर्द गिर्द अगर देखिए, घूमने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये घूमने के लिए गोला, जैसे स्तूप हो गया, तो जिसका एक गोलाकार घूमने के लिए यहाँ पे अनुयायी लोग घूमते थे, उसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। जो स्तूप के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसको हम लोग प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक है, और स्तूप में घुसने के लिए, अंदर जाने के लिए गेट होता था, जिसको हम लोग तोरण बोलते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या बोलते थे, तोरण। प्रवेश द्वार होते थे, जिसको हम लोग तोरण के नाम से जानते थे। ठीक है, स्तूप जो था उसके चारों तरफ एक गोल, जैसे ये स्तूप हो गया। ठीक है, इसके चारों तरफ एक सर्कल होता था और उसमें बना होता था तोरण, और इस सर्कल को हम लोग बोलते थे वेदिका। ठीक है, और वेदिका के अंदर एक गोलाकार घुमा बना होता था, जिसके जो स्तूप के चारों तरफ बना होता, जिससे हम लोग घूमते थे, प्रदक्षिणा पथ उसको बोलते थे। समझ में आ रहा है ना। तो एक मान लो बिल्डिंग है, स्तूप है। ठीक है, इसमें घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ बना गया है और चारों तरफ जो है तोरण बना हुआ है, और मतलब ये वेदिका बना हुआ है गोलाकार, जिसके चारों, स्तूप के चारों तरफ, और उसमें वेदिका में गेट बना हुआ है चारों तरफ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दक्षिण, और उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, तो उसको हम लोग गेटवे बोलते थे, तोरण बोलते थे। ठीक है, और वेदिका क्या होता था, चारों तरफ सर्कल होता था, और प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, एक सर्कल होता था जिसमें लोग घूमते थे स्तूप के चारों ओर। क्लियर। तो स्तूप उसी तरह यहाँ पे देखिए आप, सांची स्तूप के बारे में वर्णन है। ठीक है, जिसको अशोक के समय बना था, और बाद में भी इसमें कुछ चीज़ ऐड किया गया अन्य वंश में, अन्य डायनेस्टी में, अन्य रूलर लोगों ने किया। अमरावती स्तूप आपको पता है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्तूप है ना। स्तूप के अलावा पहाड़ों को काट कर बनावटी गुफाएं भी बनाई जाती थी, जिसमें देवी देवताओं का पूजा होता था, पेंटिंग्स होता था। ठीक है, कुछ मंदिर भी बनाए जाते थे प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में बहुत सारे मंदिर भी बनाए जाते थे, विष्णु का, शिव का, दुर्गा का। ठीक है, जैसे एक मंदिर है, देखिए भीतर गांव मंदिर है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फोटो,
देखिए उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है, ठीक है। ये 1500 साल पहले की गई थी ईंट और पत्थर से, देखिए ये मंदिर, ठीक है। उसी तरह महाबलीपुरम में आपको रथ टेम्पल है, ठीक है। रथ पहले रथ है ना, रथाज बोलते थे महाबलीपुरम के। और ये एक पत्थर से, मतलब एक बड़ा सा पत्थर को लाया गया, फिर उसको काट काट के ये चीज़ बना दिया गया, मतलब पूरा चीज़ जो है एक ही पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है। उसको काटा गया है, ठीक है। वो कहाँ पे है? महाबलीपुरम। इसीलिए इसको मोनोलिथिक बोलते हैं। मोनोलिथिक मतलब एक पत्थर से जो बनाया गया है काट काट के, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं उसको एकास्म, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखिए ये दुर्गा मंदिर है, ऐहोल में है। ऐहोल पता था किसकी राजधानी थी? दोस्तों बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, मैंने बताया है आपको ऐहोल किसकी राजधानी थी। तो ऐहोल में ये दुर्गा मंदिर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्तूप और मंदिर कैसे बनते थे। तो सबसे पहले स्तूप और मंदिर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादातर बनाते थे वो इसको काफ़ी इसमें पैसा खर्च होता था। और पैसा खर्च होता था तो बड़े बड़े जो आदमी होते थे, राजा रानी, यही सब इसको बनाने का डिसाइड करते थे कि हमको जो स्तूप बनाना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते थे अच्छा क्वालिटी का जो पत्थर है जिससे स्तूप बनना है उसको ढूंढते थे। ढूंढने के बाद उसको निकालते थे। निकालने के बाद मंदिर और स्तूप कहाँ पे बनना है ये विचार किया जाता था। फिर उस स्थान पे उसको लाया जाता था। फिर स्टोन को फिर हम लोग जो है उसको एक शेप देते थे, तराशते थे। तराशने के बाद धीरे धीरे उसको बनाते थे हम लोग अलग अलग पोर्शन का पार्ट, ठीक है। जैसे दीवार बना दिए, फ्लोर बना दिए, छत बना दिए, ये सारा चीज़। तो इस तरह से स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे। ये एक जैन का मोनास्ट्री मैंने घूमने भी गया है, ठीक है। अभी मैंने गया था 2 महीना पहले यहाँ पे। तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में ये जो है उसका नाम क्या है? उदयगिरी और खंडगिरी की ये गुफा है दोस्तों। ये जैन जो मॉन्क थे उनके लिए ये वहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जाएंगे वो मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैन के जो साधु होते थे बहुत प्राचीन समय में, वो अपना मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको एक और म्यूजियम में जो है दिल्ली के म्यूजियम में एक स्कल्पचर मिला हुआ है कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे सब लोग मजदूर के हाथ में क्या है, देखिए खोदने के लिए है। मतलब ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक बड़ा सा पत्थर को लोग काट काट के ये वाला गुफा का निर्माण किए। तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो कि राजा और रानी जो है बहुत सारा पैसा इसमें खर्च करते थे। और बहुत सारे लोग जो आते थे राजा को विजिट करने के, राजा को देखने के लिए, उपहार में बहुत सारा सामान लेके आते थे। तो उस उपहार से, उस सामान से जो भी ये गुफा है, ठीक है, स्तूप जो है उसका जो है क्या सजावट किया जाता था, उसको हम लोग सजाते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें मदद किए। कोई हाथी का दांत ला के दे देता था, कोई और भी सजावट का सामान ला के दे देता था। तो इस तरह से मिलजुल के जो है गुफा और स्तूप का निर्माण हुआ, ठीक है। उसी तरह देखिए पेंटिंग का भी हम लोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पेंटिंग देखिए सभी धर्म से रिलेटेड है। जैसे अजंता में पेंटिंग जनरली बौद्ध का है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये देखिए अजंता का पेंटिंग है, ठीक है। गुप्त मतलब ये बौद्ध का है, पद्म पानी, ठीक है, जिसका नाम है पेंटिंग का पद्म पानी, ठीक है। तो आज से 1500 साल पहले जो है इस हो गया है, 1500 साल पुराना हो गया, फिर भी अभी तक इसका रंग जो है नहीं गया। अभी भी आप देख रहे हो कितना चटकदार और मस्त कलर का है, ठीक। ये आप देख लो पेंटिंग, तो 15 साल पुराना होने के बावजूद अभी तक जो है ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बुक्स भी लिखी गई थी, ठीक है। बुक से भी हम लोग को हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे तमिल एक महाकाव्य है, ठीक है, जिसका नाम है शिल्पादिकरम, ठीक है। इसका रचना एक व्यक्ति ने किया था, एक कवि ने, जिसका नाम है इलांगो, ठीक है। इसमें जो है 2 व्यक्ति का प्यार का कहानी है, ठीक है। एक मर्चेंट को जिसका नाम था कोवलम, उसको जो पुहार में रहता था। पुहार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किसकी राजधानी थी, क्या ये चोला की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? तो कोवलम जो था वो पुहार में रहता था, उसको जो है एक माधवी से प्यार हो गया था, ठीक है। जो एक कन्नगी मतलब समझ लीजिए आज की जो डांसिंग गर्ल होती है, ठीक है, उसको कन्नगी बोलते हैं। सॉरी मतलब एक नर्तकी को क्या बोलते हैं? कर्टेशियन, ठीक है। तो कोवलम की पत्नी थी कन्नगी, ठीक है। तो कोवलम एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी कन्नगी, लेकिन कोवलम को प्यार हो गया था माधवी से, ठीक है। तो फिर जब प्यार हो गया तो फिर क्या किया, जो उसका पति था कोवलम, ठीक है। कोवलम और कन्नगी क्या हुआ, पुहार को छोड़ दिया। पुहार में कौन रहता था दोस्तों? पुहार में रहता था कोवलम और उसकी पत्नी रहती थी। लेकिन जब माधवी से उसको प्यार हो गया, ठीक है, तो क्या किया, कोवलम ने और कन्नगी ने छोड़ दिया,
ठीक है। कहाँ किसको छोड़ दिया? फुहार को। और छोड़ने के बाद वो चले गए मदुरई, ठीक है। लेकिन मदुरई में, ठीक है, मदुरई में वहाँ का जो कोर्ट ज्वेलर था, जो दरबारी जौहरी था, उसने कोवलम पे आरोप लगा दिया कि चोरी का, झूठा आरोप। तो जिसके कारण कोवलम को फांसी दे दिया गया, ठीक है। अब पत्नी उसकी चूँकि सती सावित्री थी, तो उसने जो है बहुत प्रेम करती थी, ठीक है। इस अन्याय के कारण उसने जो है श्राप दे दिया पांडे वंश को कि पूरा पांडे वंश और पूरा मदुरई जो है ख़त्म हो जाएगा, और हुआ वही। तो ये स्टोरी जो है शिल्पादिकरम में लिखा गया है, जिसके लेखक थे इलांगो, आज से 1800 साल पहले, ठीक है। उसके बाद एक और तमिल महाकाव्य है जिसका मणि मेकलई, तो जो आज से 1400 साल पहले लिखा गया है। इसमें कोवलम, और कोवलम जो थी, कौन था कोवलम? वो व्यक्ति, और माधव कौन था? वो जो नर्तकी, उसकी बेटी की कहानी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, साथ ही साथ कालिदास ने भी बहुत सारा बुक जो है संस्कृत में लिखा है, ठीक है। जैसे मेघदूत के बारे में लिखा है। मेघदूत में क्या होता था? एक मेघ था, ठीक है, जिसको दूत बना के, मैसेंजर बना के एक व्यक्ति जो है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, अपनी लवर के पास भेजता है अपना संदेश देने के लिए कि हम यहाँ पे ठीक हैं। उसको मेघदूत बोलते हैं, ठीक है। इसको लेखक कौन थे? कालिदास। साथ ही साथ पुराने स्टोरी को रिकॉर्ड करने के लिए भी पुराण बहुत सारा लिखा गया है। जैसे पुराण लिखा गया है, ठीक है। तो जो पुराण का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो पुराण में देवी देवताओं का स्टोरी है, जैसे विष्णु का है, शिव का है, दुर्गा का है, ठीक है। और ये सिंपल जो है संस्कृत में दोस्तों लिखा गया है, ठीक है, ताकि जो है आम आदमी भी आसानी से समझ पाए। इसको जो है पंडित होते थे, पुजारी होते थे, वो मंदिरों में इसको दोहराते थे ताकि लोग उसको सुन सके। साथ ही साथ दो संस्कृत में महाकाव्य लिखा गया, एक का नाम है महाभारत, दूसरा का रामायण, ठीक है। महाभारत में कौरव और पांडव का लड़ाई के बारे में आप लोग को पता है, ठीक है। उद्देश्य यही था कि पुरु जो वंश था उसकी राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना, ठीक है। आज से 1500 साल पहले जो है महाभारत लिखा गया, लेकिन महाभारत का स्टोरी बहुत पुराना है, लेकिन 1500 साल पहले इसको लिखा गया। साथ ही साथ भागवत गीता जो महाभारत का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है उपदेश दिया है, ठीक है। रामायण जो है वो भगवान राम के बारे में है, जो कौशल का राजकुमार था, है ना। वो उनके पिता ने उनको संन्यास दे दिया था, वनवास दे दिया था, ठीक है। वनवास जब दे दिए थे तो सीता के साथ वो गए थे, तो राम ने, आपको सब पता है रामायण का कहानी, तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर उन्होंने जो है रावण को कूट करके वहाँ पे सीता माँ को वापस लेके आए, ठीक है। फिर वाल्मीकि ने जो है संस्कृत रामायण लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया बड़े बड़े लोगों के द्वारा कहानियाँ। अब है कि जो सामान्य व्यक्ति था उनके द्वारा भी कहानियाँ लिखी गई थी, जिसको हम लोग जातक स्टोरी या पंचतंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। जातक मतलब होता है जो कॉमन लोगों के लिए जो स्टोरी होता है, कहानी होती है, उसको जातक स्टोरी बोलते थे। ये बौद्ध और जैन धर्म सब में है। तो एक बंदर राजा की कहानी है, जातक स्टोरी के रूप में बोला जाता है कि आप पढ़ेंगे इसको, बहुत मस्त कहानी है, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उतना उसमें कुछ बताने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइंस पे भी कुछ बुक लिखा गया था, जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, ठीक है। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने भी मैथ्स और इस पे, ये सब पे बुक लिखा है। आर्यभट्ट ने बताया था सरकमफ्रेंस के बारे में, बताया था कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसने जीरो के बारे में, जैसे खोज हुआ था इंडिया में, इसने ये बताया था कि पृथ्वी जो है में दिन रात कैसे होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो ये सारा चीज़ है। जीरो का खोज इंडिया में किया गया। आयुर्वेद के लिए दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक चरक का है, चरक ने सबसे पहले जो है दवा पे एक किताब लिखा था, ठीक है, औषधि पे, एक 1st और 2nd सेंचुरी AD में। और सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सा, मतलब ऑपरेशन के में, सर्जरी में जो है महारत हासिल थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा वो देख लीजिए। हम लोगों ने स्तूप के बारे में पढ़ा, मंदिर, पेंटिंग, एपिक, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान के बारे में पढ़ा। ये सारे कुछ MCQ हैं, एक मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। और ये मैच इन द फॉलोइंग है, आप करिएगा उसको, आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। और ये कुछ डेट्स हैं, जैसे कि स्तूप का निर्माण आज से 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, आयरन पिलर मिला जो 15 साल पहले, दुर्गा टेम्पल 14 साल पहले, ऐहोल में जो चालुक्य की राजधानी है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।